क्रिकेट के मैदान से इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एशिया कप 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दो मुकाबले हो चुके हैं ऑलरेडी। तीसरा मुकाबला जो है वो 28 सितंबर को होगा और इन दो मुकाबलों के दरमियान जो जो कुछ हुआ वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, जिसके ऊपर आईसीसी की हेयरिंग हुई, जिसके अंदर जो कम्प्लीटली इन्वॉल्व पाया गया वो थे हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान एंड सूर्य कुमार यादव। आईसीसी का सबसे पहला जो मौकफ था वो ये था कि क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग किया जाए। आल दो इसका जो स्टार्ट हुआ वो इंडिया की तरफ से हुआ। सबसे पहले उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। हैंडशेक ना करने के बाद सूर्य कुमार यादव का जो कंट्रोवर्शियल बयान था पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर, एंड देन उसके बाद जो उनका स्टांस था नो हैंडशेक के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद हारिस रऊफ के ऊपर जो है काफी ज्यादा डिस्कशन हुई। उनका जो 6-0 का सिग्नल था उसके ऊपर डिस्कशन हुई। देन उसके बाद साहिबजादा फरहान के ऊपर भी काफी ज्यादा डिस्कशन हुई। इनको बारी बारी जो है हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। तो उनको जो है गिल्टी करार दे दिया गया। जो पहला मैच हुआ था पाकिस्तान का और इंडिया का ग्रुप स्टेज के अंदर, जिसमें जो है पाकिस्तान को अच्छी खासी जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा और हैंडशेक के ऊपर भी काफी ज्यादा जो है वो एक तनाज़ा क्रिएट हुआ था, जिसके ऊपर पायक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी थे उनके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा वावेला किया था और जिसके ऊपर जो है उन्होंने माजरत की थी और उसकी जो है बाकायदा एक वीडियो भी जो है वो रिलीज की गई थी पीसीबी की तरफ से। एंड देन उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव का जो बयानिया था वो ये था कि जी हम, क्योंकि जो पाकिस्तान है बकौल इंडियन मीडिया के, बकौल बीसीसीआई के, दे आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटी, सो दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू शेक आवर हैंड। और ये जो विक्ट्री है ये हम डेडिकेट करते हैं किनको, पहलगाम के अंदर जो विक्टिम्स हैं उनको जो है हम डेडिकेट करते हैं, विच मीन्स दे आर क्लियरली इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स इनटू क्रिकेट। देन उसके बाद डेफिनेटली ऑन द अदर साइड राइवल कंट्री यानी पाकिस्तान की अगर बात करें तो दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस मैच। उसके बाद जो सेकंड मैच हुआ 21 सितंबर की, तो जाहिर बात है जब आप किसी कंट्री को डायरेक्टली हिट करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, फर्स्ट लॉ के मुताबिक सॉरी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो स्टेडियम के अंदर हुआ आप सब ने देखा, हारिस रऊफ बाउंड्री पर ठहरे होते हैं। बाउंड्री पर ठहरने के बाद इंडियन क्रिकेट फैन उनको टीज करते हैं और टीज करने के बाद खोली खोली का नाम लेते हैं। एंड देन उसके बाद हारिस रऊफ कुछ इस किस्म के सिग्नल करते हैं और उसके बाद यूं करके और फिर यूं करते हैं, यानी 0-6-0 का वो सिंबल करते हैं। और फिर उसके बाद साहिबजादा फरहान ने जो सेलिब्रेशन की थी इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एतराज किए गए, विच मीन्स के जो भी कुछ हुआ पाकिस्तानियों की तरफ से उसका भारत मीडिया के ऊपर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। एंड देन उसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है, विच मीन्स इट वाज फैक्ट, दैट्स वाई दे आर रिएक्टिंग। अगर ये फैक्ट नहीं था तो आपको रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए था। और इसके ऊपर अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो हारिस रऊफ की जो पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य कुमार यादव को। उनको गिल्टी करार दे दिया गया और उनके ऊपर 30% मैच फीस के चार्जेस लगाए गए हैं, विच मीन्स कि एक बात तो ऑब्वियस है कि आगे जो है ऐसा भी कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं आएगा। और ये फैसला करके आईसीसी ने बहुत ही समझदारी का काम किया है कि एटलीस्ट यहाँ पर चीजें दी एंड होंगी और पॉलिटिक्स को, वार को और क्रिकेट को अलग कर दिया जाएगा। आप चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, हारिस रऊफ के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ हेयरिंग के जो आउट बाहर आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आईसीसी के जो रेफरी थे उन्होंने क्वेश्चन किया हारिस रऊफ के से के 6-0 का आपने सिग्नल दिया, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है और इससे आप क्या जाहिर करना चाहते थे। हारिस रऊफ ने बहुत ही खूबसूरती से और संजीदगी से जवाब देते हुए कहा कि जी आप बताएं 6-0 का क्या मतलब है। तो इसके ऊपर जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है एतराज कर रहा है। देन उसके बाद हारिस रऊफ ने इसके ऊपर रिप्लाई किया कि जी फिर आप ऐसा करें कि इंडियन मीडिया से पूछें कि 6-0 का मतलब क्या है, आया इसके अंदर इतना कंट्रोवर्सी वाली क्या बात है, जिसके ऊपर मैच रेफरी जो है वो खामोश रहे। डेफिनेटली इट वाज अ वेरी ऑन द पॉइंट रिस्पांस और ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट हाईलाइट किया है जिसका मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया आज तक जवाब दे ही नहीं सका। और उसके बाद ये खामोश रहे। एंड देन उसके बाद मंतकी नतीजा ये पहुंचा, हारिस रऊफ के ऊपर मुकम्मल मैच की जो फी है वो फाइन कर दी गई। एंड देन उसके बाद जो अगला स्टेप है साहिबजादा फरहान, उनसे पूछा गया कि जी आपकी सेलिब्रेशन काफी कंट्रोवर्शियल थी। तो उन्होंने साहिबजादा फरहान ने इस चीज को बिल्कुल डिनाई किया और डिनाई करते हुए ये कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरी जो सेलिब्रेशन थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, हम पठान लोग हैं, हम सेलिब्रेट ऐसे ही करते हैं, वी आर अ पख्तून एंड वी सेलिब्रेट समथिंग लाइक दिस, यानी हम सेलिब्रेट ऐसे ही करते हैं। और फिर उसके बाद उनको वार्निंग दी गई और यहाँ पर जो है केस डिसमिस होता है। सवाल ये है कि क्या
इसके अंदर किसका यानी पाकिस्तान का फायदा हुआ, इंडिया का फायदा हुआ? सबसे पहले सबसे जो बड़ी जीत होती है वो पाकिस्तान की होती है। वो ये होती है कि जो रिएक्शन थे, जो हारिस रऊफ की तरफ से रिएक्शन थे, या मेरे ख्याल में साहब ज्यादा फरहान के रिएक्शन को इतना काउंट नहीं करना चाहिए थे, इट वाज अ नॉर्मल सेलिब्रेशन। बट अगर बात करें हारिस रऊफ की तो ये कुछ अच्छा ही हुआ है। आई थिंक पड़ोसियों को ना इस चीज की बहुत ज्यादा ही आग लगी है कि आया ये काम क्यों हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। वो इस फैक्ट को आज तक ही डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बहरहाल जो अभिनंदन के साथ हुआ वो उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसको क्या खाक एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ये होगा कि एटलीस्ट जो इंडियन मीडिया या बीसीसीआई का जो होल्ड था आईसीसी के ऊपर, एटलीस्ट वो इसको कंट्रोल करेंगे। उनको ये पता चला गया है कि पाकिस्तान या पीसीबी जो है वो अब दबने वाला नहीं है। वो हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर देगा, और जो हुआ, जो मैदान के अंदर भी हुआ। वी आर अ वेरी रिस्पेक्टफुल क्रिकेट नेशन। अगर बात की जाए, अगर आपने देखा हो के बाद वेलालागे जो श्रीलंका के बैटर भी हैं और बॉलर भी हैं, उनके पास सलमान अली आगा चल कर गए, और उसके बाद जो अबरार अहमद और हसरंगा के साथ जो हुआ, आपस में उनकी जो टसल हुई, उसके बाद एंडिंग नोट बहुत ही बेहतरीन था। आप किसी भी मुल्क की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका रिस्पांस बहुत ज्यादा हार्श होगा, स्पेशली फ्रॉम पीसीबी। तो वही हुआ, एक बहुत ही तगड़ा एक रिस्पांस मिला। और आई थिंक हारिस रऊफ को जितनी दाद देनी चाहिए द वे ही कंडेम्ड हिम, हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा दाद देनी चाहिए द वे ही हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा दाद देनी चाहिए द वे ही डिफेंडेड हिमसेल्फ इज मार्वलस। लाइक रेफरी को जिस तरह कहना कि आप बताएं कि G0 का मतलब क्या है। फिर उसके बाद एक चीज जो मैं बताना भूल गया, उन्होंने ये कहा कि इट वाज जस्ट अ सेलिब्रेशन टुवर्ड्स द फैन, कि सिर्फ फैन की तरफ एक सेलिब्रेशन थी, इट वाज नथिंग। अब जाहिर बात है इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता इंडिया, तो दैट्स व्हाई दे आल्सो रिमेन साइलेंट। आई होप सो कि ये जितनी भी चीजें हैं यहीं पर द एंड होनी चाहिए। और आई थिंक ये बीसीसीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए। हैंडशेक ना करने की वजह से ये आई थिंक भारतीय मीडिया को और बीसीसीआई को बहुत ही भारी पड़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही। कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय फेसबुक पेज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।